गुड इवनिंग फ्रेंड, क्या हाल चाल है आप लोगों के? सभी को मेरी तरफ से राम राम भाई। तो आज का जो वीडियो है आपका एसबीआई पीओ मेंस एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करेंगे। हाँ, एक चीज और, खैर ये वीडियो कॉपी नहीं है, अनिल अग्रवाल सर की कॉपी नहीं है। ओके, तो समझ गए होंगे समझदार लोग जो लाइव में आके उस दिन कर रहे थे कि अनिल सर का वीडियो कॉपी करते हैं, तो सॉरी फॉर दैट, ये वीडियो अनिल सर की कॉपी नहीं है। ठीक है, तो आइए हम बात करेंगे दो चीजों पे। एक तो एसबीआई पीओ मेंस एक्सपेक्टेड कटअप पे बात करेंगे, साथ में कितने नंबर वालों को इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए और कहां से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना है, सारी चीज बताऊंगा। चलिए, खैर कुछ लोग तो आएंगे कहने के लिए कि तुम्हारा तो गलत हो जाएगा, और गलत जिनको लगता है गलत हो जाए, एसबीआई पीओ प्री की कटअप वाली वीडियो पड़ी हुई है, वो भी जाके देख लीजिएगा, और पूरे हॉल यूट्यूब पे भी जाके देख लीजिएगा। सिंगल 1% मैं था जो कटअप एग्जैक्टली आपको बताया था 60 से 64 के बीच में होने वाली है। जाके देख लियो, ये चैलेंजेस है आपके साथ। ठीक है, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, आप बोलते हो ना कॉपी करते हैं, तो ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए, आज वाला खैर इस पे बात करते हैं। तो दो सिनेरियो मैंने लिया है। ठीक है, पहले पिछले ईयर से कंपेयरिंग करेंगे 2023 और 24 में। एक्चुअली क्या थी कि वैकेंसी ना आपको 2023 और 24 में 2000 थी। ठीक है, टोटल मार्क्स उस बार भी 250 था। तो जनरल की कटअप 70 गई थी, ईडब्ल्यूएस की भी सेम गई थी 70, ओबीसी 62.50 थी कटअप, और एससी एसटी की सेम थी 57.50। ओके, इन द सेंस कि आप देखोगे ओबीसी ईडब्ल्यूएस में डिफरेंस 7.5 नंबर का और 13.5 नंबर का आपको एससी एसटी के बीच में है। सिलेबस उस बार का क्या था, सिलेबस पे भी गौर कीजिएगा, फरमाइएगा जरा इधर। रीजनिंग 40 क्वेश्चन में 50 मार्क्स था, मैथ में 30 क्वेश्चन में 50 मार्क्स था, इंग्लिश में 35 क्वेश्चन में 40 मार्क्स था, जीएम में 50 क्वेश्चन में 60 मार्क्स था, और आपका जो डिस्क्रिप्टिव था वो 50 मार्क्स था, जो एज इट इज इस बार का भी है। तो ये तो हो गया पिछले ईयर की सिनेरियो। अब आइए 2024-25 की, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए। इस बार की वैकेंसी है 6000, टोटल मार्क्स इस बार भी 250 है। देखो, मेंस यहां पे करोगे तो मेंस में जो बच्चा देने जाता है यहाँ पे भी 10 गुना ही गया होगा, तो 20,000 गया होगा यहाँ पे। ठीक है, देने के लिए यहाँ पे भी 10 ही गुना गया है, तो मान के चलो 6000 लोग गए हैं देने के लिए मेंस। गॉट इट? तो 10 गुना ही वहां पे भी है, 10 गुना ही, इसलिए मेंस पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब आइए जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की जो कटअप है ना, रेंज बताता हूं। रेंज सुनिएगा, 75 से 80 के बीच में, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मैं बात करूं 82, इससे नीचे रहेगा, इक्वल टू 82 या लेस देन इक्वल टू 82, इससे नीचे कटअप रहेगी आपकी जनरल ओबीसी डब्ल्यू, इससे ज्यादा नहीं जा रही, 82 से ज्यादा नहीं जा रही है। गॉट इट? और जो एससी एसटी की कटअप है ना, वो 66 से लेके 66 टू 70 की रेंज में दिखेगा आपको। तो ये होगी एक्सपेक्टेड कटअप। अब आइए, अब यहां पे डिफरेंस भी तो करेंगे कि क्या सिनेरियो यहाँ पे इस बार का। देखिए, पिछले बार मैंने बता दिया। अब देखिए, यहाँ पे रीजनिंग में 40 क्वेश्चन में 50 मार्क्स था, बट यहाँ में 40 क्वेश्चन में 60 मार्क्स है, मतलब मल्टीप्लाई एवरी क्वेश्चन 1.5 गुना है। ठीक है, 1.5 मल्टीप्लाई है हर एवरी क्वेश्चन पे। ठीक है, मैथ, यहां वाला पे मैथ पे देखिए, 30 क्वेश्चन में डेढ़ डेढ़ था। ठीक है, सॉरी, डेढ़ था, 50 मार्क्स था। यहां पे मैथ में आपके 30 क्वेश्चन पे 60 मार्क्स है, मतलब मल्टीप्लाई 2 है एवरी क्वेश्चन पे। इंग्लिश, इस बार मैं चौकस कर गया इंग्लिश आपको। अब जिनकी इंग्लिश बहुत तगड़ी है वही नंबर ला सकता है। 40 क्वेश्चन में 20 मार्क्स है, लाइक जैसे आरआरबी पीओ में 40 क्वेश्चन में 20 मार्क्स होता है कंप्यूटर में, उसी तरह यहाँ पे चौक कर गया आपको इंग्लिश। ये दर्द देगा इस बार। अब ये इसमें बनाने के लिए आपको देखिए मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आप 30 क्वेश्चन बनाते थे तो 25 नंबर आते थे, 5 गलत 4 गलत। इस बार है कि 30 क्वेश्चन बनाओगे तो भाई लेवल वही है, या उससे बढ़िया लेवल कर सकते हो इस बार का। तो आप जब 30 क्वेश्चन बना रहे हो तो इस बार आपको 15 नंबर मिल रहा है, अगर 30 क्वेश्चन सही होते हैं, तो उतना तो आ नहीं रहा है, तो ये आपको चुप कर गया। बट यहाँ पे आपको अच्छा दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है मैथ रीजनिंग में। बट ये भाई साहब, ये जो है ना क्यूटी बच्चा, ये जनरल अवेयरनेस, ये ना बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद भी करता है, बहुत लोगों की जिंदगी आबाद भी करता है। समझ रहे हो ना किसकी तरफ इशारा है? तो ये क्यूट बच्चा जो है ना, क्या क्यूट बच्चा जो, ये 60 मार्क्स में 60 क्वेश्चन में 60 मार्क्स था। पिछले ईयर क्या था, 50 मार्क्स में 60 मार्क्स, 50 क्वेश्चन में 60 मार्क्स था। बट इस बार का जीए और पिछले ईयर के जीए में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे जीए इस बार टफर साइड था, मैथ टफ थी, रीजनिंग मोटी टफ थी, इंग्लिश तो भाई भगवान भरोसे ही होती है, वो तो आप लोग भी जानते हैं। वो तो कहने के लिए कि मैंने 40 बना लिया 30 बना लिया, तो ये ओवरऑल सर है। अब आइए गुड अटेम्प्ट्स की बात करते हैं।
यहाँ पे मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, गुड अटेम्प्ट्स इन द सेंस ऑफ क्वेश्चंस के सेंस में। 65 से लेके 75 के बीच में आपको गुड अटेम्प्ट्स दिख रहे हैं लोगों के, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, ये हो गया। और मार्क्स की बात करें गुड मार्क्स में, तो 80 से लेके 95 के बीच में ये आपके मार्क्स आने चाहिए। बट इससे कंपेयर मत करना कटअप, ये तो नंबर आने चाहिए आपके। ये देखो, ये है कटअप आपकी जनरल ओबीसी, 75 से 80 के बीच में मैक्सिमम टू मैक्सिमम टच करेगा तो 82, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम ही रहेगा। मतलब मैक्सिमम 82, लेस देन इक्वल टू 82 के नीचे कटअप जाएगी। SC ST 66 से 70, तो सारा चीज सिनेरियो समझा रहा हूं। अब देखो मैं 75 से 80 क्यों रख रहा हूं, अब डिस्क्रिप्टिव रूल है ना, डिस्क्रिप्टिव रूल है ना। अगर आपके 80 से 95 नंबर बीच में नंबर बन रहा है, हो सकता है किसी के 70 भी बन रहे हो, बट एक तरह से मैंने यहाँ पे एक 80 से 95 रखा, किसी के 70 भी बन रहे होंगे, 75 भी बन रहे होंगे विदाउट डिस्क्रिप्टिव। अब किसी के 80 भी बन रहे होंगे, मैं देखो सिनेरियो बता रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा सा वाइप आउट करता हूँ, बढ़िया ढंग से बताता हूँ, ये चीज को समझिएगा, यही तो है समझने वाली चीज, ठीक है। इधर समझाता हूँ, ठीक है, लीजिए इसको करते हैं फिनिश, वेट बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अब सीन क्या है कि जैसे आपके मार्क्स बन रहे हैं 70 विदाउट डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, 75 बन रहे हैं, 80 बन रहे हैं, 95 बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं, ठीक है, ये रेंज में बन रहे हैं आपके मार्क्स। अब इसमें मान के चलिए ऑन एवरेज 25 मैं डिस्क्रिप्टिव ऐड करता हूं, 30 करता हूं, इसी के बीच में आप लोगों को बहुत लोगों के नंबर रहेंगे। अगर आप 70 में जोड़ते हो तो 95, ठीक है, मान लो किसी के 65 नंबर भी आ रहे हैं विदाउट डिस्क्रिप्टिव, अगर 25 जोड़ते हो तो ये 90 आता है। तो देखो 90, 95, 75, 25, 100 करते हो, 80, 85 करते हो, 105 आता है अगर 30 करते हो, तो इस तरह से। अब देखो क्या है कि कुछ बच्चे ना 40 नंबर 45 नंबर एक्स्ट्रा भी दिखेंगे, 30 नंबर 40 नंबर भी एक्स्ट्रा दिखेंगे, वो 2% 3% दिखेंगे, तो इससे आपकी कटअप नहीं पड़ेगी, उसकी तो इंटरव्यू में भी उतना रोल नहीं होगा। बट कंपटीशन कहां होगा, जब आप जानते हो 10 से लेके 20 25 इस रेंज में दिखोगे ना ज्यादा कटअप से। मान लो कटअप मान के चलो कि 76 77 चलेगी, और यहां से आपकी जो नंबर है ना, किसी का 10 ज्यादा होगा, किसी का 12 ज्यादा होगा, किसी का 14, किसी का 15, किसी का 16, 18, 20 इस तरह से होगा। यहाँ पे रोल होगा ग्रुप एक्सरसाइज का जो 20 मार्क्स का आता है, और पर्सनल इंटरव्यू PI यहाँ पे 30 मार्क्स का आता है, ठीक है। ये 50 नंबर आपको इंपोर्टेंट करेगा। जो 25 30 वाले हैं ना ज्यादा, उसके रोल नहीं है भाई, वो आपसे बहुत आगे है, उससे कंपटीशन ही नहीं है। तो ये सिनेरियो है आपका, तो ठीक है, तो इसलिए मैंने रेंज में रखा है। अब आइए इंटरव्यू के लिए क्या करना है, पूरे वाइप आउट करता हूं। इंटरव्यू के लिए सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से मेरे दोस्तों। अब इंटरव्यू के लिए करना क्या है, इंटरव्यू के लिए कुछ नहीं करना है, जो PDF पढ़ा है ना उन्हें दिक्कत होगी। अब ये बंदा खोजेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ करेक्ट अफेयर्स पढ़नी चाहिए। ये बंदा जो अफेयर्स क्लाउड पढ़ रहा है ना, मॉक ड्रिल पढ़ रहा है ना, अब ये खोजेगा वीडियो, क्योंकि मुझे चाहिए क्लासेस। अब तुम पे करोगे हर जगह, मुझे पता है, ठीक है, बुरा मत मानना, ये रियलिटी है। तो इंटरव्यू में सबसे पहली बात है, आप अपने जो पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल अपनी थिंग्स, मतलब अपने बारे में, अबाउट योरसेल्फ प्रिपेयर अच्छे से करो। अबाउट योरसेल्फ में आपके नाम, फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब, उसके बारे में, साथ में प्लस स्ट्रीम पे ज्यादा फोकस रखना। अगर आप इंजीनियरिंग, मुझे पता है यहाँ पे जो इंटरव्यू देंगे वो MBA वाले, कैट वाले बच्चे ज्यादा आएंगे, और बीटेक वाले बच्चे ज्यादा होंगे। जो ग्रेजुएशन है वो लेस देन होगा, 5% होगा। 90% में बोल रहा हूँ ये बीटेक वाले बच्चे आएंगे, तो आप बुरा मत मानना, ठीक है। तो आप अपना प्रिपेयर कर लेना भाई, बीटेक वाले, कंप्यूटर साइंस से हो गए, सिविल हो, मैकेनिकल हो, जो भी हो, MBA से हो, फाइनेंस मैनेजमेंट से हो, जो भी चीज से हो, प्रिपेयर अच्छे से कर लियो, ठीक है। उसके बाद है ये बैंकिंग फाइनेंस, ये चीज बैंकिंग एंड फाइनेंस कहां से करना है, ठीक है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा। या तो आप देख लो अभिजीत मिश्रा सर को, ठीक है, या मेरे वाला प्लेलिस्ट देख लेना, सिर्फ PSL को छोड़ देना, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग को छोड़ देना उस वीडियो में। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, जितने भी चीजें हैं, मैंने दोनों IBPS PO के टाइम पे भी करवाया था, RRB PO के टाइम पे भी कराता है। जाना है आपको, प्लेलिस्ट चेकआउट करना है, और पूरे के पूरे वीडियो को छान देना है। सिर्फ PSL को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये अप्रैल, अब मई मार्च में चेंज हो गया है, मैं अलग से इसको पढ़ा दूंगा आपको, या PDF में दे दूंगा आपको, तो ये छोड़ देना। इसके अलावा आप पूरे मेरे प्लेलिस्ट को देख लेना, और उसके अलावा आपको जहां जाना है आप जाइए, देखिए, मुझे उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
और अगर किसी को इंटरव्यू की पीडीएफ चाहिए, सारे क्वेश्चन बैंकिंग फाइनेंस प्लस सिचुएशनल प्लस क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको 300 रुपी पे करना पड़ेगा मेरे पास भाई, और मैं आपको दूंगा। जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा, वहां से आप ज्वाइन कीजिएगा, मेरा नंबर रहेगा, कॉल कीजिएगा। जिनके भी 75 प्लस नंबर आ रहे हैं भाई, पीडीएफ स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाँ, अब आइए ग्रुप एक्सरसाइज के लिए क्या करें। सिंपल सा ग्रुप एक्सरसाइज के लिए आप हॉट टॉपिक्स को चुनो। हॉट टॉपिक्स में कुछ भी हो सकता है, बर्निंग इशू जिसे कहते हैं बर्निंग इशू, जैसे कि ये पहलगाम अटैक हो गया, टेरर के बारे में आपका क्या ख्याल है, जैसे दे देगा। 5-6 का ग्रुप रहेगा, ठीक है, ग्रुप है। अगर आप उसमें बोलना स्टार्ट करते हैं तो प्लीज प्लीज पॉजिटिव बोलते हैं तो आपको पॉजिटिव भी बोलना है, निगेटिव बोलना है तो निगेटिव बोलना है। अगर आपका एक फ्रेंड जो ग्रुप में है 5 का ग्रुप, उसमें एक फ्रेंड आपका पॉजिटिव बोला, आपको उसको सपोर्ट नहीं करना है, अपना पॉजिटिव बोलना है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ सर वो उसने जो बोला कि हाँ ये सही है, निशु मान लीजिए ये है और ये मैं हूं, निशु ने अच्छा जवाब दिया, तो ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि हाँ सर निशु ने जो बोला वो सही, नहीं, अपनी थॉट्स रखनी है, उसको मैच नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई निगेटिव बोल रहा है तो उसको भी निगेटिव में सपोर्ट नहीं करना, अपना निगेटिव पॉइंट ढूंढ रहा है, ओके। एक होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, ठीक है, ये होता है, ये आपके दोनों ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू से पहले होता है, ये जस्ट लाइक क्वालिफिकेशन नेचर होता है, ठीक है। इसमें उतना ध्यान नहीं देना, बट थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की चीजें हैं, बट आपको ये ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू पे ध्यान देनी है, ठीक है। तो अगर वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। हाँ, मुझे पता है कि इस वीडियो पे व्यूज नहीं आएगा क्योंकि 6000 बच्चों का ही सिलेक्शन है, ठीक है। तो देख लो, जितने भी लोग देखोगे उतना ही प्यार देना, कमेंट करना। हाँ, और मेंशन भी कर सकते हो कि आपके गुड अटेम्प्ट्स कितने थे, वो नंबर कितना बन रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन से करे हो आप लोग, सब तीनों के तीनों लिखे हो या 2 लिखे हो, कौन सा हाफ लिखे हो, ये सारा चीज मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में ही टेलीग्राम ग्रुप होगा। और प्लीज इंटरव्यू की क्लासेस अगर देखनी हो तो प्लीज मेरा प्लेलिस्ट देख लेना, आईबीपीएस पीओ वाला, आरआरबी पीओ वाला, सारे के सारे दुख दर्द को कम कर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पेड लेना है तो 300 रुपए में आप मेरे साथ ले सकते हो, पीडीएफ की पीडीएफ पूरा दे दूंगा आपको, बस पढ़ना है आपको, डेली एक एक पीडीएफ उठाइए पढ़ लीजिए, खत्म, ओके। तो चले हम, ठीक है, चल लेते हैं। थैंक यू, जय श्री राम।